आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी पे। इसी दौरान मुझे यूनिवर्स का चैनल मैसेज प्रॉपर रिसीव हुआ, मुझे प्रॉपर चीज़ें दिखाई गई हैं। बहुत सारे मस्कुलाइन हैं, बहुत सारे फेमिनाइन हैं, बहुत भीड़ है और कुछ मस्कुलाइन और फेमिनाइन ना सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, मतलब हायर डायमेंशन वाली फेमिनाइन है। तो मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशन में जो फ़ेमिनाइन है वो खुश है, एन्जॉय कर रही हैं, लेकिन उनके भीतर अभी भी उनके ट्विन की ऊर्जा है कि वो कहाँ हैं, किस तरीके से घूम रही हैं और एन्जॉय भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भूल गई हैं। परंतु मैंने ये देखा कि कुछ फ़ेमिनाइन के ऊपर हो रहे हैं, उनके भीतर की डार्कनेस एक्टिव हो रही है। ओके, उनके भीतर की कार्मिक वुंड्स चीज़ों को लेकर, टाइम को लेकर, एनर्जी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर बहुत सारे पैटर्न ना एक्टिव हो रहे हैं उन्हीं के भीतर की। तो दिखाया गया कि डार्कनेस वाली एनर्जी, कार्मिक ब्लॉक उनके जो भीतर दबे हुए हैं वो सरफेस पर आएँगे। इनफैक्ट मनी को भी लेकर उनके भीतर बहुत नेगेटिव ट्रेट्स आएँगे। वो मनी को जज कर सकते हैं, मनी की फ्रीक्वेंसी को हमेशा किसी न किसी वे में जज कर सकते हैं। डिटेल पे मैं आऊँगी एक-एक करके। तो ये चीज़ मुझे दिखाई गई और मुझे ये भी दिखाया गया कि मैंने कुछ लोगों को प्रोटेक्ट किया नेगेटिविटी से और एक नेगेटिविटी थी जिसको मैंने कहा कि नेगेटिव साइड मत जाओ, वो गलत दिशा है। और आपको मैं बताना चाहूँगी मैंने चैन देखा। मतलब नेगेटिविटी को बाँधा तो गया है, परंतु वो बंधी नहीं है, वो अंदर दबी हुई है। ये चीज़ दिखाया गया है। मतलब जितनी भी फ़ेमिनाइन हायर डायमेंशन में हैं, उनके भीतर की डार्कनेस उनके भीतर बाँध दी गई है। तो वो आज़ाद होगी, वो ट्रेड्स आपको दिखेंगे, एक चैन बना हुआ है। ये चैन ब्लॉकेजेस को शो करता है। तो आपको देखना है कि ये ब्लॉकेज आपके भीतर है या नहीं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने उसे कहा कि गलत दिशा में मत जाओ, छोड़ दो नेगेटिविटी, तो वो खुद चैन से बंधी हुई थी वो नेगेटिविटी और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उसने बोला कि मैं अब तुम्हें कंट्रोल करूँगी। तो मैं हाथ छुड़ाने लगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लगा यार ये क्या हो गया? मतलब मैंने बचाने की कोशिश की और इसने मुझे ही पकड़ लिया। तो मैंने देखा कि मेरी जो डीएम ऊर्जा है वो आई है और उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार था और उसने उस नेगेटिविटी पे अटैक किया है और मेरा हाथ उस नेगेटिविटी ने छोड़ा है। तो मैं तो सेफ हो गई। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अब आपका जो माइंड है, आपके भीतर की डार्कनेस है, आपके भीतर की कार्मिक ब्लॉक है, वो आपको मैनिपुलेट करेंगी, वो आपको कंट्रोल करेंगी। अब टाइम आ गया है प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज करके अपने ब्लॉक पर काम करें, हील करें। सो क्या-क्या ब्लॉक हैं स्टेप बाय स्टेप हम बताएँगे। अच्छे से सुनना ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ओके? यूनिवर्स ने मुझे चैनल मैसेज इस तरीके से प्रोवाइड करने के लिए कहा ताकि ये जो चैनल मैसेज है आज किसी से रेजोनेट शायद हो या नहीं भी हो। ओके, हो या ना हो, आने वाले टाइम में ज़रूर रेजोनेट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें गाइडेंस देना है, एनर्जीज बतानी है। बिल्कुल भी किसी मैनिपुलेशन में आपको फंसाना नहीं है क्योंकि हमारी सोल ये गवाही नहीं देती कि ट्विन आ रहे हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बस इतना बताना चाहूँगी, यूनिवर्स ने जिस तरीके से मुझे गाइडेंस दी वो ये बताया कि हमें लोगों की हेल्प करनी है और चैनल मैसेज मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। गाइडेंस के साथ प्रॉपर देना है। आने वाले टाइम में जिससे ये एनर्जी रेज़ोनेट करेगी, ये चैनल मैसेज उस तक पहुँच जाएगा और उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उसे जो गाइडेंस चाहिए होगी वो इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए चैनल मैसेज प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इस तरीके से मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया, डिवाइन ने गाइड किया। सो इसी वजह से मुझे चैनल मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तरीका उन्होंने बताया। रीज़न क्या है ये भी मैं बताती हूँ। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है कि मेरे भीतर ना एक इश्यू आया था और वो इश्यू था खुद को लेकर कि जैसे करंट एनर्जी, करंट मैसेज होते हैं ना,
तो ये मैं डाल दूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूँ, डेली डाल दूँ मैं, है ना? फिर मेरे अंदर आया कि मैं क्या ये डेली डाल के लोगों के जर्नी में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रही? देखिए, मैं खुद को बैठ के जज कर रही थी, कितनी बड़ी बात है ना? क्योंकि आप जब पावरफुल एनर्जी में आते हो तो आप अपने ब्लॉक पर काम करते हो। फिर यूनिवर्स की मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उन्होंने बताया कि डेली चैनल मैसेज डल भी रहे हैं, बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि ये चैनल मैसेज सभी से रेज़ोनेट करे, ओके? पर हाँ, इसकी गाइडेंस मिलनी चाहिए। मतलब सिर्फ़ चैनल मैसेज शेयर नहीं करना है, इसमें गाइडेंस भी शेयर करना है। पर हो सकता है कि आज जिसकी एनर्जी आप बता रहे हो, बहुत सारे लोगों से बिल्कुल रेज़ोनेट ना करे, लेकिन ये चैनल मैसेज हो सकता है 4 साल बाद किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही हो और उसकी एनर्जी बिल्कुल इस चैनल मैसेज से मैच कर रही होगी। तो ये चैनल मैसेज उसके लिए गाइडेंस हो जाएगी? मैंने बोला हाँ। तो चैनल मैसेज के साथ-साथ उसमें प्रॉपर गाइडेंस भी दो, सारे ब्लॉक भी बताओ, ताकि आपको ये भी सैटिस्फैक्शन रहे कि आप जो कर रहे हो, वो पीसफुल एनर्जी के साथ कर रहे हो। कहीं भी अपने आप को लेकर जज नहीं करना है, गिल्ट में नहीं आना। तो फिर मैंने वही चीज़ की कि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि चैनल मैसेज में हमें प्रॉपर गाइडेंस भी देना है, सारे ब्लॉक के बारे में बताना है। हो सकता है ये सारा ब्लॉक आज आपसे मैच ना करे, लेकिन 3 दिन बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद किसी और से तो मैच करेगा। तो सबसे पावरफुल चीज़ जब डिवाइन ने मुझे सिखाई, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे आप लोगों के लिए डेली मैसेजेस शेयर करने चाहिए और जो भी जर्नी से रिलेटेड है, वो वीडियो भी शेयर करने चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरे अंदर ये चीज़ आई और फिर मैंने सोचा कि चलिए आप सभी के साथ वीडियो शेयर करते हैं। ओके? सो जो डीएफ की एनर्जी है, इस समय क्या चल रही है? सबसे पहले तो मैंने देखा चारों तरफ एक जजमेंट की एनर्जी चल रही है। एक फेमिनाइन है, मतलब मैं डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहूँगी क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जजमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहती, वो दूसरों को नहीं जज करती। एक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हील करने पे फ़ोकस करती है, तो वो अपने आप को जज करती है, अपने ब्लॉक देखती है। तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है। लेकिन ये ऐसी फेमिनाइन है जो अभी डिवाइन नहीं बनी है। ये दूसरों को जज कर रही हैं, ठीक है? ये अपने रिलेशनशिप को जज कर रही हैं, अपने बच्चों को जज कर रही हैं, अपनों से बड़ों को जज कर रही हैं, दोस्तों को जज कर रही हैं और ये अपने भीतर के ब्लॉक पर काम नहीं कर रही हैं। ये मनी को लेकर भी जज कर रही हैं। ये अपने से बड़ों को, जो भी इनके घर में जो बड़े हैं, उनको भी जज कर रही हैं एंड प्लस जो इनके मेंटोर होंगे, गुरु होंगे, उनको भी जज कर रही हैं, ठीक है? चाहे वो गुरु कोई भी हो सकते हैं। अब ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी जजमेंट वाली एनर्जी में है। जैसे स्पिरिचुअलिटी होता है ना कि हमारे जो गौतम बुद्धा जी थे, वो क्या करते थे? ज्ञान बाँटते थे। तो वो खाना भी माँग कर ही खाते थे। तो उनके भीतर ये था कि ईगो डाउन होता है जब आप माँग कर खाते हो तो। तो उनका सिद्धांत ये था। तो लोगों के अंदर ये आ गया कि जो संत लोग होते हैं, ऑफ़ कोर्स मैं संत हूँ मतलब मेरा सरनेम संत ही है। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ करते हैं। तो ये फ्री में ही ज्ञान बाँटे, फ्री में ही लोगों की हेल्प करें, फ्री में ही हीलिंग करें। तो ये जो फेमिनाइन है ना, ये योगा मेंटोर को, रेकी हीलिंग मेंटोर को, टैरो कार्ड मेंटोर को, लाइफ कोच मेंटोर को और जो प्राणायाम कराते हैं वो वाले मेंटोर को, डीएनए हीलिंग कराने वाले मेंटोर को, सभी मेंटोर को ये फेमिनाइन बैठ के जज कर रही हैं कि ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतना पैसा करते हैं, कि ये इतना पैसा क्यों लेते हैं, ये इतने घंटों के हिसाब से क्यों पैसा ले रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये फेमिनाइन ऐसे बैठ के जज कर रही है, ठीक है? तो ये जो फेमिनाइन है ना, बैठ के उनको जज कर रही हैं कि ये अपने सेशन लॉन्च करते हैं तो इतना पैसा क्यों लेते हैं, ये इतना समय का क्यों इतना पैसा लेते हैं, मतलब ऐसे करके बैठ के वो जज कर रही है। देखिए फेमिनिन का क्या ब्लॉक आ रहा है, फेमिनिन पता है क्या कर रही है, बैठ के दूसरों को जज कर रही है, तो उनका मेन ब्लॉक है रिलेशनशिप को लेकर जज करना, मेंटोर को लेकर जज करना, बच्चों को लेकर जज करना, बड़ों को लेकर जज करना और मनी को लेकर जजमेंट है उनके भीतर। मनी एनर्जी, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है,
उस एनर्जी को लेकर ये जज कर रहे हैं। अब ये बताइए, माँ लक्ष्मी एनर्जी इन फेमिनाइन के पास कैसे आएगी? ये अपने भीतर की माँ लक्ष्मी मनी ऊर्जा को जज कर रहे हैं, जबकि हमारे चारों तरफ सिर्फ मनी ऊर्जा है। आप जिस बेड में बैठे हैं वो भी बिना मनी के नहीं आया है। आपने मनी इन्वेस्ट किया है, बदले में आपको बेड मिला है। आपके चारों तरफ अगर दीवार है, दीवार में पेंट लगा हुआ है, तो पेंट भी फ्री में नहीं आया है। मनी दिया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, बदले में पेंट आया और पेंट लगा हुआ है। दरवाज़ा है, खिड़की है, फूल लगे हुए होंगे, चारों तरफ कोई ना कोई डेकोरेशन का सामान होगा, चाहे फिर वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो या फिर 20-25 जितने का भी हो। वहाँ आप खरीदने से पहले 100 बार भी नहीं सोच रहे हैं, तुरंत खरीद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी बात आती है हीलिंग की, खुद की हीलिंग की, तो आपको लगता है नहीं-नहीं ये सारे मेंटोर को तो फ्री में करना चाहिए। मतलब एक मेंटोर की लाइफ में उसका टाइम भी फ्री होना चाहिए, उसकी एनर्जी भी फ्री होनी चाहिए, बस वो बैठा रहे सबको हील करने के लिए। वो खाना भी ना खाए, वो साँसें भी ना ले, उसके घर में बिजली बिल जो आ रहा है वो अंधेरे में रहे, है ना? तो इनके माइंडसेट में ये ऐसा चलता है। क्यों? क्योंकि ये पुराने ज़माने से चलता हुआ ब्लॉक आया है कि जितने भी साधु संत होते हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, इनको पैसे नहीं लेने चाहिए। तो इनके माइंड में ऐसा होता है नहीं-नहीं ये लोग तो पैसे चार्ज करते हैं, हम तो फ्री में सारी चीज़ें सीख लेंगे, फ्री में चीज़ें कर लेंगे। आपको मैं बताती हूँ, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है पता है फेमिनिन जो मनी ब्लॉक आपके भीतर आया है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि आपका माइंड ना आपके भीतर के मनी वुंड को एक्टिव कर रहा है। आपके मोबाइल में जो डाटा डल रहा है, वो भी पैसे से डल रहा है। आप जिस मोबाइल से मेरा वीडियो भी देख रहे होगे या किसी का भी देख रहे होगे, मेरे वीडियो में तो ख़ैर एडसेंस नहीं है, लेकिन मैं एडसेंस को कोशिश करूँगी ऑन कर दूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान देना भी गलत हो जाता है। तो जिनके में एडसेंस चल रहा है वो तो ठीक है, मेरे में तो नहीं चल रहा लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आपको। तो आप वो वीडियो भी देख रहे हो तो डाटा ऑन करके देख रहे हो, ओके? वहाँ भी आपने एनर्जी दी है तभी आप देख रहे हो। मोबाइल में डाटा डला है मतलब आपने मनी से रिचार्ज किया है तो आपका मोबाइल चालू हुआ है, ओके? आप हर जगह मनी से ही ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो खाना भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं आया, बिना मनी के नहीं आया। गैस सिलेंडर भी बिना मनी के नहीं आया, ओके? आप साँसें भी ले रहे हो तो फ्री में नहीं ले रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो इसलिए आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अंडरस्टैंड? मतलब आप हर जगह मनी की ऊर्जा से घिरे हुए हो लेकिन फिर भी आप बैठ के लोगों को जज कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक आपके भीतर है कि आप मेंटोर को जज कर रहे हो, अपने से बड़े लोगों को जज कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को जज कर रहे हो, बच्चों को जज कर रहे हो, फेमिनाइन को जज कर रहे हो, मस्कुलाइन को जज कर रहे हो, दूसरों के टाइम को जज कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। कभी आप कोयला खदान जाना और देखना कि लोग कैसे कोयले खदान के अंदर घुसकर कोयला फोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको मुश्किल से पैसे मिलते हैं। आपके माइंडसेट में पता है ये ब्लॉक है कि इतना मेहनत करो तब जाकर आपको ₹100 मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को लगता है नहीं, नहीं, नहीं मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हीलिंग में क्या ही मेहनत है? क्या ही मेहनत है? आपको पता है मैंने अभी मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस ली थी। बहुत ज़्यादा थकान लगी क्योंकि हम एनर्जी लेते भी हैं क्योंकि देते हैं तो लेते भी हैं, है ना? तो मुझे बहुत थकान लगी। फिर मैंने रेकी हीलिंग की क्लास ली। रेकी हीलिंग की क्लास में अभी भी मेरी बॉडी की एनर्जी डाउन है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी थी। क्योंकि हम जब अपनी पूरी ऊर्जा देते हैं तो हमारी ऊर्जा डाउन हो जाती है। ओके? तो अभी भी मेरी बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि हम जो हीलिंग कर रहे हैं, वो हीलिंग जो करता है ना वो ही समझता है। मतलब जिस पर बीतती है वही समझता है, जिस पे कुछ बीती ही नहीं वो कैसे समझेगा? तो दूसरों का पेन, दूसरों की एनर्जी की वैल्यू अगर आपको नहीं हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या मेहनत करी है? अगर आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी काम करते हो, तो वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं मिलती है ना? है ना? तो देखिएगा फेमिनाइन कि आपका कौन-सा ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे काम करिए क्योंकि अगर आप मनी को लेकर, मेंटोर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जजमेंट वाली एनर्जी में हैं, तो ये हमारा खुद का ब्लॉक होता है।
इसको हील कर लोगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर आप हील नहीं कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बेस्ट रिलेशनशिप आपको मिलेगा, मनी भी आपको मिलेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जजमेंट एनर्जी में हो। तो अभी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में तो आप हो ही नहीं, क्योंकि जब आप दूसरों को जज कर रहे हो, तो आप फेमिनिन ऊर्जा में हो और जब आप खुद को हील करने पे फ़ोकस कर रहे हो, तो आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। ओके? अब आते हैं हम फेमिनिन को फिज़िकली क्या फ़ील हो रहा है। जितनी भी फेमिनाइन है उनके हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से तो रेज़ोनेट नहीं करेगा ये। जैसे डिवाइन ने हमें बताया कि बहुत कम लोगों से चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं, पर करती ज़रूर है। अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ज़रूर करेगी। तो अगर आपके हार्ट में राइट साइड पेन हो रहा है, रात को आप अचानक से उठ जा रहे हो और राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्ट चक्र में बहुत हैवीनेस है, दर्द है और जो मेन हार्ट है फेमिनाइन का, जो दिल होता है, जो धड़कता है, वहाँ भी पेन हो रहा है। तो आपके जो मस्कुलाइन ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ना चाहकर भी उनको चेज़ कर रहे हो। आपका मन हो रहा है कि आप उनसे भले ही बात ना करो, लेकिन आप कोई स्टेटस लगा दो, कोई डीपी लगा दो, बहुत इच्छा हो रही है, पर रुक जाना यहीं। आपको 3D वे में कुछ नहीं करना है। अपने आप को यहीं सँभालना पड़ेगा आपको। उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वो अभी रिग्रेट में है। जितने भी मस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू हुई है और जिनको ये फीलिंग आ रही है, जितनी फेमिनाइन है, जिनके गले में दर्द हो रहा होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, बहुत हैवीनेस से लग रही होगी और बहुत ज़्यादा आपको अपनी मस्कुलाइन की प्रेजेंस चारों तरफ फील हो रही होगी। डिवाइन यूनियन सी एनर्जी महसूस हो रही होगी आपको। अपने डीएम की प्रेजेंस आप फील कर रहे हो। ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, आपके डीएम आपको पूरी तरीके से फील कर पा रहे हैं और उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं, पर आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको बस बैलेंस में रहना है, खुद को सँभालना है। जितने भी मस्कुलाइन इस एनर्जी में आए हैं, मैं बताना चाहूँगी यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी और मुझे चैनल मैसेज दिया, प्रॉपर दिखाया कि जो मस्कुलाइन है ना, वो फेमिनाइन से छुप रहे हैं, ठीक है? उनके भीतर इतना रिग्रेट है कि वो नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। वो छुप रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन को छुप-छुप कर देख भी रहे हैं, मतलब घोस्ट करना होता है बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन के चारों तरफ वो है नहीं, वो हैं, वो छुप-छुप कर देख रहे हैं। अभी जो मस्कुलाइन है वो एक्शन एनर्जी में नहीं आया है, लेकिन वो फेमिनाइन के इर्द-गिर्द ही हैं, फेमिनाइन इसलिए उनकी प्रेज़ेंस को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही है, ओके? मस्कुलाइन आपके साथ एनर्जेटिक लेवल पे हैं, जो 3D वाले मस्कुलाइन हैं, अभी वो उस एक्शन एनर्जी में नहीं आए हैं, आएँगे जब आप अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं दोगे, बस अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करोगे। अगर आपको उनकी एनर्जी चाहिए तो आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, परंतु उन्हें चेज़ नहीं करना, उन्हें मैसेज नहीं करना है, क्योंकि आपको भी उनकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ये भी बताना चाहूँगी। हम सारे लोग शिव शक्ति की यात्रा में हैं, ठीक है? कुछ लोग राधा कृष्णा की यात्रा में हैं, लेकिन वो राधा कृष्णा भी शिव शक्ति ही थे। तो जब आप शिव शक्ति की एनर्जी में रहते हो, तो आप लोग एक-दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। आप लोगों के बीच सेपरेशन आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मेंटली लेवल पे आप बहुत ज़्यादा 3D वे में देखना शुरू कर देते हो, इसलिए सेपरेशन बहुत ज़्यादा आता है। आपका ब्लॉक इतना होता है, इसको बोलते हैं कार्मिक ब्लॉक। हर किसी से रिलेटेड जो होता है, ब्लॉक होता है ये, ठीक है? ये सारे ब्लॉक होते हैं, इनको हील करना पड़ता है। चाहे किसी से भी रिलेटेड ब्लॉक हो, इन सबको आपको हील करना पड़ता है। तो ये जब हील नहीं होते, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करते हो, नहीं हम दूर हैं, ये है, वो है। लेकिन जैसे-जैसे ये हील होने लगता है ना, आप एनर्जेटिक लेवल पे बहुत पास आ जाते हो, ओके? आपके बीच सेपरेशन खत्म हो जाता है। अब यूनियन कैसे होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय मस्कुलिन आपको चेज़ कर रहे हैं, एनर्जेटिक लेवल पे आपको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे होने वाले नेगेटिव अटैक को भी वो अपने ऊपर ले रहे हैं या उससे आपको बचा रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पे। छुप-छुप कर आपको देख रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके चारों तरफ बने हुए हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। पर वो आपके पास अभी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रिग्रेट एनर्जी में चल रहे हैं। तो ये मस्कुलाइन की एनर्जी है। इनफैक्ट आज मैं जब सोई हुई थी, तो ना मेरे कानों में बहुत तेज़ एक साउंड बजने लगा। बिल्कुल एक-एक म्यूज़िक, एक-एक बीट बज रहा था। हालाँकि मैं सोई हुई थी और कोई बाहर गाना नहीं बज रहा था, ये इंटरनल ये गाना बज रहा था।
तो जब ये अंदर ही अंदर इतना साउंड जब बजा है, तो उस साउंड की वॉइस भी मैंने सुनी कि वो है क्या? तो वो चैनल सॉन्ग भी मुझे रिसीव हुआ, जो ट्विन की तरफ से आपके लिए है, ओके? तो डीएम की एनर्जी अभी आपको चेज़ कर रही है, बट डीएफ को चेज़ नहीं करना है। आपको ना उनके लव की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना है। अब आपके भीतर आएगा, नहीं, नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगी तो फिर से मैं वुंड में ना चली जाऊँ, है ना? फिर मेरे भीतर कार्मिक ब्लॉकेज क्रिएट ना हो जाए, कहीं फिर वो मुझसे दूर ना भाग जाए। देखिए, उनको चेज़ नहीं करना है, ना ही उनको मैसेज करना, ना ही उनसे बात करना है, बल्कि आपको एनर्जेटिक लेवल पे उनके लव को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, ओपन रहना है इस एनर्जी के लिए। तो अपने आप को बोलें, मैं रिसीव करती हूँ अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी को। देखना आपको बहुत ज़्यादा लव एनर्जी फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा। बहुत इमोशनल भी होंगी फेमिनाइन आप। बहुत ज़्यादा इमोशन आप ट्विन के फ़ील करोगे, खुद के भी फ़ील करोगे। एंड बहुत सारी फेमिनिन के भीतर ये भी चल रहा होगा कि कब तक ये जर्नी में मैं चलूँ, इतने साल हो गए हैं, ये है, वो है। आप परेशान ना हों। बस फ़र्क इतना होता है, आप अपने ना ब्लॉक को हील नहीं करते। ब्लॉकेज हीलिंग पे काम करोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को लगता है नहीं, नहीं 4 मेडिटेशन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हीलिंग हो जाएगी। नहीं, ब्लॉकेज हील करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, मनी ब्लॉक, मनी सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं, हमारे डीएम होते हैं ना, वो मनी से ऑपरेट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। और आपके अंदर वही ब्लॉक है, इसलिए आपका ब्लॉक बाहर भी दिख रहा होगा, आपका यूनियन आपको फ़ील भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है? क्योंकि आपके भीतर ब्लॉक है, तो उनको हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, जो आपके डीएम एनर्जी होते हैं, वो मनी से ऑपरेट करते हैं, रूट चक्र से ऑपरेट करते हैं। और आप क्या करते हो? इंट्यूशन, एनर्जी से ऑपरेट करते हो। तो आप क्या करते हो? एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी तो मनी भी होती है, एनर्जी तो लव एनर्जी भी होती है, हर टाइप की एनर्जी होती है। तो आप एनर्जी से जब ऑपरेट करते हो और आप खुद की एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद की एनर्जी मतलब आप एनर्जी हो और हर चीज़ एनर्जी है, तो आप किसी भी एनर्जी की जो वैल्यू नहीं करते, तो वो ब्लॉक होता है। लेकिन आप ट्विन फ्लेम को देखना, वो अपने टाइम की कितनी कदर करते, कितनी वैल्यू करते, वो आपको इतना सा भी टाइम ना दे। लेकिन आप उनकी ट्विन फ्लेम हो, इसलिए स्पेशल टाइम निकालते हैं। तो आपके ट्विन फ्लेम देखिए टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं, उनके लिए उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके भीतर क्या ब्लॉक आ रहा है? आप किसी मेंटोर के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे होगे, ओके? तो ये ब्लॉक आपके भीतर आ रहा है, उसको हील करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुद की ट्विन ऊर्जा अपने टाइम की कितनी वैल्यू कर रही है। अगर उनको ये बोल दिया जाए ना कि आप अपने टाइम की कितनी एनर्जी एक्सचेंज लोगे, देख लेना आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपने अंदर की मनी की ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड? लेकिन आप एक फेमिनाइन हैं, अभी आपके अंदर ब्लॉक चल रहा है, तो आप अपने भीतर जिस एनर्जी से आप ऑपरेट कर रही हैं, माँ शक्ति की एनर्जी से, आप उस शक्ति की ऊर्जा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के जज कर रहे हैं। तो आप अपने भीतर की शक्ति को हर्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक को हील करना पड़ेगा। अब यहाँ जितने भी मस्कुलाइन की एनर्जी है, उनके भीतर जो एनर्जी चल रही है, उनके अंदर जो इमोशन है, वो चैनल सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप लोग सुन लीजिएगा, ओके? अगर आप लोगों को अपने सारे ब्लॉक हील करने हैं, अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ना है और बहुत जल्दी यूनियन अचीव करना है, तो आप मिरर एक्सरसाइज से अपने सारे ब्लॉक हील करना शुरू करें। अगर आपको नहीं आता, आप क्लासेस ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करें, अपने सारे एंसेस्टर ब्लॉक को हील करें, सारे ब्लॉकेज मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर, सेल्फ डाउट से रिलेटेड हर ब्लॉक को हील करना शुरू करें। आपके भीतर ही ब्लॉक होता है जो आपकी ट्विन फ्लेम की ऊर्जा को आपके ऑरा में आने से रोकता है। तो आपका ऑरा वीक होगा, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी को ज़्यादा फ़ील नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत ही फ़ील कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा हाई होगी, ऊर्जा कैसे हाई होती है? सारे ब्लॉक जब हील हो जाते हैं, तब आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है, बहुत बड़ा आपका ऑरा बनता है, ओके? तो अपने ब्लॉक पर काम करना पड़ेगा आप सभी को। तो डीएम की एनर्जी अभी चेज़िंग वाली है, आपको छुप के देख रहे हैं और आपको भले ही वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं से वो आपको देख रहे हैं प्रॉपरली। ये आपको फ़ील हो रहा होगा एनर्जेटिक लेवल पे। और जितनी भी डीएफ हैं, अपने भीतर के जजमेंट और अपने ब्लॉकेज पे काम करना शुरू करें। डेफ़िनिटली आप बहुत जल्दी यूनियन अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे भीतर यूनियन होता है, ओके? मेरी एक
बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे डिवाइन यूनियन भी भेजा था और आप बिलीव नहीं करेंगे, कई दिनों से मुझे बस यूनियन के ही साइन मिल रहे हैं, डिवाइन मुझे बार-बार दिखा रहे हैं यूनियन, मतलब बहुत लोगों का यूनियन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन होता कैसे है, ओके? एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी स्टोरीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखें। आने वाली वीडियो में उसके सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में मिलेंगे, ओके? सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।